हेलो दोस्तों, मैं हूं गंगा सागर। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं डीडीए एग्जाम के एनालिसिस के बारे में आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम का लेवल क्या था, किस सिलेबस से कितना क्वेश्चन, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया हुआ था। मैं दोनों शिफ्ट के बारे में, प्रीलिम्स का जो आज एग्जाम हुआ, मैं दोनों शिफ्ट के बारे में आपको बता रहा हूं, तो अब बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ है। स्टेज फर्स्ट डीडीए पटवारी के लिए आज एग्जाम हुआ है, यानी 5 नवंबर 2020 को। इसका जो सिलेबस क्या था, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन और अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन। टोटल 120 था। टोटल कितना क्वेश्चन था? 120 क्वेश्चन था। तो कितना तक आया हुआ था और कितना क्वेश्चन आया हुआ था? क्वेश्चन जो था वो कोई हार्ड नहीं था, मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं। ना तो बहुत इजी था, ना ही बहुत कठिन था। तो आइए जानते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आया था और गुड अटेम्प्ट क्या है, डिफिकल्ट लेवल जिसको हम बोलते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं कैटेगरी क्या है। पहला कैटेगरी जो था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें से 20 क्वेश्चन थे। उस 20 क्वेश्चन में से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था? एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग, पजल, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग और पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज। इस टॉपिक से क्वेश्चन 1-2 लगभग सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। तो 20 क्वेश्चन था। तो 20 क्वेश्चन में कितना, यदि आप अटेम्प्ट किए होंगे तो आप गुड अटेम्प्ट में आए होंगे, यानी गुड स्कोर में आ गए होंगे, जिसको हम सेफ स्कोर भी बोल सकते हैं। यदि आप 15 से 16 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन यानी लगभग आप 16 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए होंगे या 15 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में अटेम्प्ट किए होंगे, तो आपका बेस्ट स्कोर है। आप फिर अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट लेवल यानी मेंस में आप अपीयर हो सकते हैं। यदि वहां हो जाता है तो फिर आगे हम बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन में से आपको गुड अटेम्प्ट कितना होना है? 14 से 16 तक। यदि आप 14 नंबर से 16 नंबर तक आप सही अटेम्प्ट किए हैं, यानी एरर नहीं है, तो आप समझ लीजिए सेफ स्कोर में है, आप क्वालिफाइंग हो सकते हैं इस टॉपिक में। तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था आइए देखते हैं। स्पोर्ट से आया था, जिसमें खिलाड़ियों का नाम आ गया था कि, या खेल का नाम आ गया था, किस खेल से संबंधित है खिलाड़ी, खिलाड़ी का नाम आ गया था। और हिस्ट्री था, जनरल साइंस था, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और जनरल पॉलिटी। अवार्ड मतलब फला अवार्ड किसको दिया गया या किस खेल से संबंधित है, किस सेक्टर से संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारतीय संविधान से क्वेश्चन आया था एंड साइंटिफिक रिसर्च, और किस वैज्ञानिक ने कौन सा खोज किया, किसका आविष्कार किया, वो भी क्वेश्चन आया हुआ था। और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो 1-2 क्वेश्चन लगभग सारे टॉपिक से आया हुआ था। कोई हार्ड भी क्वेश्चन नहीं था जनरल अवेयरनेस से। तो ये 20 नंबर का था। यदि आप इसमें 14 से 16 नंबर तक कर दिए होंगे, 14 से 16 नंबर तक आप यदि अटेम्प्ट किए होंगे और सही अटेम्प्ट किए होंगे, गलत नहीं किए होंगे, तो आप सेफ स्कोर में हैं, यानी 14 से 16 नंबर तक आपका सही होना चाहिए। आगे चलते हैं। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इससे 20 क्वेश्चन था। और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था? सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट
और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन और टेबल्स एंड ग्राफ्स। इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था, एक दो क्वेश्चन, किसी टॉपिक से दो, किसी से एक, मतलब सारे टॉपिक से क्वेश्चन मिला जुला के आया था। तो 20 नंबर का क्वेश्चन था अर्थमेटिकल। तो इसमें यदि आप 10 से 12 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो समझ लिया आप सेफ स्कोर में हैं, गुड अटेम्प्ट में हैं। आगे बढ़ते हैं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इससे भी 20 क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें था कंप्यूटर नॉलेज ऑन रैम रोम, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए किस पे, रैम और रोम के बारे में। फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, मतलब कौन कौन से डिवाइस इनपुट है, कौन आउटपुट है, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इससे भी क्वेश्चन आया था कि मतलब क्या संबंध है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट। एमएस ऑफिस से मैं आपको सिलेबस में बता दिया था कि एमएस ऑफिस में आ जाएगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और स्प्रेडशीट। एक्सेल को ही स्प्रेडशीट कहा जाता है। फिर था आईटी से, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इंडियन आईटी एक्ट, डिजिटल सिग्नेचर, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट ऑफ ई गवर्नेंस, मोबाइल, स्मार्टफोन, इंफॉर्मेशन कियोस्क। इस सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। तो 20 क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी रहे होंगे जो हार्ड रहे होंगे, इसलिए इसका गुड अटेम्प्ट जो है वो बहुत ही कम है। यानी यदि आप 11 से 13 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट किए होंगे और सही अटेम्प्ट किए होंगे तो आप सेफ स्कोर में हैं, गुड अटेम्प्ट में हैं। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 20 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें वोकैबुलरी था, ग्रामर था, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज, कंप्रेशन। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का आया था, उसका सही प्रयोग, मतलब किस सेंटेंस में कौन सा सिनोनिम्स या एंटोनिम्स है, या किस सिनोनिम्स या एंटोनिम्स का कौन सा सिनोनिम्स या एंटोनिम्स होगा, किस सिनोनिम्स या एंटोनिम्स का कौन सा सिनोनिम्स या एंटोनिम्स होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन में जो गुड अटेम्प्ट है, यानी 14 से 16 क्वेश्चन यदि आप सही किए होंगे तो आप सेफ स्कोर में माने जाते हैं, गुड अटेम्प्ट में शामिल हो जाएंगे। फिर आगे है आपका हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में भी वही इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज था उससे संबंधित आया था। इसमें था वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज एंड कंप्रेशन। टोटल जो क्वेश्चन था 20 था, और यदि 13 से 15 क्वेश्चन आप इसमें सही किए होंगे तो समझ लीजिए आप गुड अटेम्प्ट में हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल जो क्वेश्चन था 120 क्वेश्चन था, और 20 क्वेश्चन में यदि आप 78 से 83 यानी यूं समझ लीजिए कि नियर अबाउट 85 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट किए हैं, और वो सारा अटेम्प्ट आपका सही है, यानी सही अटेम्प्ट किए हैं, तो आप सेफ स्कोर में हैं। आप सेफ स्कोर में हैं, अपने आप को ये कह सकते हैं कि आप नेक्स्ट लेवल में अपीयर हो सकते हैं, यानी प्रीलिम्स के बाद आप मेंस में भी अपीयर हो जाएंगे। इसमें आपको एक चीज और मैं बता दूं, इसमें 0.33 यानी 1/3 का माइनस मार्किंग भी था। तो जितने लोगों ने भी तुक्का लगाया होगा या फिर किसी भी तरीके से आप तुक्का लगा के या फिर अंदाजा लगा के ऐसे मार दिए या फिर आंख बंद करके मार दिए, तो वहां पे समझ लीजिए जो आप नंबर पाए होंगे, जो आप सही किए होंगे, उसमें से भी आपका नंबर डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। अभी तो 5 नवंबर को हुआ है। फिर जो दूसरा एग्जाम होगा 6 नवंबर को और 11 नवंबर को और 12 नवंबर को, इतना तो उसका एग्जाम होना है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, अब सारे लोग को पता है।
दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और बने रहिएगा इस चैनल के साथ। आपको मैं DDA के एग्ज़ाम से संबंधित हर एक जानकारी समय पर देता रहूँगा।